हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब चंगा भला सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है यार? 10 टेस्ट आ चुके हैं, बहुत सारे एनटीए पे। टेंशन नहीं लेना, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना? आईसीयू में भी चला जाऊंगा, करता रहूंगा। ठीक है। आप लोग के लिए मेहनत में। प्लीज़ इसका मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक हो सकता है कर पाए, क्योंकि जितना मुझे होता है मैं उतनी ज़्यादा रात तक जागता हूँ। ठीक है। ताकि आप लोग के लिए हेल्प कर पाऊँ। चलो आते हैं, अभी हम लोग लास्ट स्टेज देखते हैं, डाइकेनेसिस का। देखो मेटाफेज 1 मैंने नहीं लिखा है, उसका रीज़न है क्योंकि उसका हमें पता है डबल प्लेट लगेगा, उसमें 2 प्लेट हम पे बनेंगे क्रोमोसोम के, है ना? और 2 प्लेट अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम उसमें सेपरेट होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है? मैंने पहले भी बोला है, एग्जामिनर का माइंड को समझो। एग्जामिनर माइंड के मुताबिक उसका पहला प्यार जो सेल साइकिल का चैप्टर से है वो है प्रोफेज 1, दूसरा प्यार है उसका एनाफेज 1। ठीक, याद रखना, इस बात को याद रखना। देखना इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के रख लो। नहीं आया तो सॉरी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फाइनल स्टेज ऑफ म्यूटिक फेज प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस इज द फाइनल फेज ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 का लास्ट फेज होता है डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा। लास्टली ये स्टेटमेंट आ गया टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा का। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ सकता है, टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा अकर्स इन डाइकाइनेसिस। देखो जी नॉट फेज से पहले आ चुका है, इसका मतलब इंटरफेज आपके एनटीए वालों ने पूछ लिया है ना। इंटरफेज से एक क्वेश्चन आपको एनटीए वालों ने पूछ लिया, इस बार इंटरफेज से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। अब आते हैं हम लोग माइटोसिस और म्यूसिस पे, जो एम फेज होता है। एम फेज में दोनों आता है, माइटोसिस और म्यूसिस, बिकॉज इंटरफेज तो दोनों के लिए कॉमन है ना। तो दोनों जो उसमें हो रहा है उसमें आपको मोस्ट क्वेश्चन जो आएगा वो म्यूसिस से आएगा, ज्यादा चांसेस उसी से है। माइटोसिस से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इजी रहेगा ना, माइटोसिस से आएगा तो। लेकिन म्यूसिस से आया तो उसमें भी आपको प्रोफेज 1 से ज्यादा चांसेस है। ज्यादा चांसेस बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे बातें सच्ची हो जाएंगी, लेकिन ज्यादा चांसेस यही रहती है। ड्यूरिंग, देखो मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ, कोई भी गड़बड़ बात नहीं, ठीक है? धोखे वाली बात नहीं, कोई भी बेकार का आपको उम्मीद भी लगाना नहीं है। दिस ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम, अपना मेहनत करते चले जाओ, बाकी सिलेक्ट हो जाओगे। During this phase of chromosome are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. इस फेज के दौरान क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस, क्रोमोसोम्स होते हैं फुल्ली कंडेंस हो जा चुके हैं, म्यूटिक स्पिंडल असेंबल हो चुका होता है टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन को प्रिपेयर करने के लिए म्यूटिक स्पिंडल बन चुका है। म्यूटिक स्पिंडल इज असेंबल टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन। अभी मैंने इस बात का जिक्र किया ना। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। एंड ऑफ डाइकाइनेसिस होते होते न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप आल्सो ब्रेक्स डाउन, do not disappears, also breaks down। ठीक है, ध्यान रखना। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। जो ट्रांजिशन हो रहा होता है मेटाफेज में ना, डाइकाइनेसिस को रिप्रेजेंट करता है। मेटाफेज अभी आया नहीं है, इट इज ट्रांजिटिंग ओनली। ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेज है, जो स्टेज ना कि ना ही डाइकाइनेसिस है, या फिर ना ही प्रोफेज है, ना ही मेटाफेज है, वो बीच का स्टेज है। डाइकाइनेसिस उसी को चीज को दिखाता है। नेक्स्ट आते हैं एनाफेज 1। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइट while sister chromatids remain associated by at their centromere। सेंट्रोमेयर पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। एनाफेज 1 में ही मेंडेलियन कैरेक्टर्स का सेपरेशन होता है, ध्यान रखने वाली बात है। टेलोफेज 1 द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीअपियर। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीअपियर होता है। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। जब साइटोकाइनेसिस इसके बाद होता है उसको डायड ऑफ सेल कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 सेल बन गए ना। अब 2n से n होने के बाद 2 सेल बन गए, 2 nn वाले सेल बने हैं। अब इसके बाद म्यूसिस 2 होगा तो टेट्राड बनेगा, ठीक है? क्योंकि वहां पे 4 सेल बन जाएंगे, इसलिए लोग पॉलन टेट्राड भी कहते हैं। जब एमएमसी से बनता है क्या, पॉलन टेट्राड बनता है, पॉलन सेल्स बनते हैं। ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू नॉट अंडरगो सेम डिस्पर्शन। बहुत सारे केसेस में क्रोमोसोम्स होता है डिस्पर्शन। ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू नॉट गो अंडर सम डिस्पर्शन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। यहाँ लिख रहा है इंटरकाइनेसिस, यहाँ से इंटर हो गया। देखो इतना ही पार्ट है आपके पास, क्या बोलते हैं, टेलोफेज में, यहाँ से इंटरफेज इंटरकाइनेसिस आ रहा है। इन मेनी केसेस क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन। कहने का मतलब देखो, अभी क्रोमोसोम का ना कॉम्पैक्शन हुआ था, क्रोमोसोम्स थे वो कंडेंस हुए थे, है ना? क्रोमैटिन मटेरियल से बनकर क्रोमोसोम बन गए थे, एकदम लपेटाते लपेटाते हुए एकदम अपना एक कंडेंस स्ट्रक्चर बना लिए थे। अब वो वापस से जब न्यूक्लियस बनाएंगे तो उनको अपने आप को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, फिर ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा उनको एमआरएनए या फिर आरएनए या फिर टीआरएनए। तो उसके लिए उनको खुलना पड़ेगा, है ना? उनको डीकॉम्पैक्ट होना पड़ेगा, डिस्पर्शन होना पड़ेगा उनका। तो लिख रहा है कि बहुत सारे केसेस में क्रोमोसोम डिस्पर्शन करता है, लेकिन फिर भी वो लोग क्रोमोसोम का एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर में, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं पहुंचता है, जो इंटरफेस न्यूक्लियस का होना चाहिए था उसमें नहीं पहुंचता।
और इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्पर्शन होता है, फिर तुरंत फिर कॉम्पैक्शन होने लगता है, क्योंकि अब वो म्यूसिस 2 के लिए प्रिपेयर करने लगता है। द स्टेज बिटवीन टू म्यूटेट डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। देख रहे हो यहाँ पे एनसीईआरटी लिख के छोड़ दिया है, इसके बाद टीचर को समझना है और बच्चों को समझना है कि क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरकाइनेसिस में क्या होता है ना कि थोड़ा सा होता भी कभी कभी तो तुरंत कॉम्पैक्ट होने लगता है दोबारा, क्योंकि सेल को तुरंत इंडक्शन मिल जाता है कि हम लोग म्यूसिस 2 के लिए जाने वाले हैं। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, इसीलिए इसको इंटरफेज नहीं कहते, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2 मच सिंपलर देन प्रोफेज 1, मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 से बहुत ज्यादा सिंपलर होता है प्रोफेज 2, ठीक है। टर्म माइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाय, टर्म माइटोसिस किसी ने दिया था, ये बताना है आप लोगों को। तो ये दिया था फ्लेमिंग ने। ये किसने दिया था? ये फ्लेमिंग ने दिया था, या ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूट सेल्स ऑफ व्हीट हैज 242 क्रोमोसोम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये कितना है? हेक्सा प्लॉइड है। इसका बेसिक नंबर 7 होता है, एक्स जो होता है वो 7 होता है। हैप्लॉइड नंबर 20 कितना होता है? हैप्लॉइड नंबर कितना हो गया? 26 हुआ, कितना है? 26 तो नहीं ना, कितना है यार? अरे यार कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ मैं? 21 है ना हैप्लॉइड नंबर इसका, ठीक है। इतना इजी कैलकुलेशन कभी कंफ्यूज होता हूँ मैं, बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ व्हीट? बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछ रहा है बिकॉज इट इज हेक्साप्लॉइड, लेकिन फिर भी गैमेट्स में हमें 21 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोग इसका हैप्लॉइड नंबर 21 कहते हैं, लेकिन बेसिक क्रोमोसोम नंबर हम लोग इसका 7 कहते हैं, जो कि इसका आंसर है 7। बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज 7 बिकॉज इट इज हेक्साप्लॉइड, इट इज एक्चुअली 6n, और 6 से 42 को डिवाइड करोगे तो 7 आता है, लेकिन गैमेट्स में 21 देखने को मिलते हैं, इसलिए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का गैमेट का नंबर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 21 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following structure will not be common to mitotic cell of a higher plant? हायर प्लांट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू मेटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट? हायर प्लांट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर कॉमन नहीं होगा? बताओ कौन सा नहीं होगा? सेंट्रियोल नहीं होगा। सेंट्रियोल आपके प्लांट में एब्सेंट रहता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सेल वाले चैप्टर में देखा है। सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम, एक्चुअली सेंट्रोसोम इज द एक्चुअल ऑर्गेनल। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे कार्टविल स्ट्रक्चर होता है। ये लाइन हम याद रखना यार, मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ इसी तरह बोलता हूँ, ऐसा कोई मंत्र बोल रहा हूँ, ठीक है ना? इधर हम उसी तरह बोलता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स? 128 सेल्स बनाने के लिए कितना माइटोटिक डिवीजन चाहिए? कितना माइटोटिक डिवीजन चाहिए 128 सेल बनाने के लिए, है ना? बताना है, बताओ। 7 चाहिए, 7 है ना? देखो और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, 121 ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्या? आंसर बनाएंगे 7, ठीक है। अगर आपको 121 वाला पूछ रहा था तो ऑप्शन 121 देता और 7 नहीं देता, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। क्वेश्चन लगता है कि यार कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक सेल बनाता है 2, 2 सेल बनाता है 4, 4 बनाता है 16, 16 बनाता है 32, 32 बनाता है 64, 64 बनाता है 128। देखो मैं 64 और 128 बोल सकता था, लेकिन आप लोग का पता नहीं रहता है, इसीलिए मैं 32 से 62 पे आ गया। पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, चौथा डिवीजन, पांचवा डिवीजन, छठा डिवीजन, और सही है ना? 2 4, देखो यहाँ पे 8 छूट गया यार, 8 के बाद ना 16 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां डिवीजन है, ठीक है। तो 128 बनता है 7वें डिवीजन में। लेकिन अगर कोई यहाँ पे बोले कि रूट या मेरिस्टम या फिर शूट मेरिस्टम, तो उसमें क्या होता है ना कि एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड होता है तो एक सेल बन जाता है, डिफ्रेंशिएट कर जाता है शूट के सेल में, और एक सेल अभी भी माइटोसिस करता रहता है, इसलिए यहाँ पे 127 डिवीजन का जरूरत पड़ेगा, तब जाकर के 128 सेल वहाँ पे बनेंगे। आंसर उसमें 121 होगा, यहाँ पे 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन? इसमें से कौन सा सेल स्पिंडल apparatus बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होता है, ठीक है। ये एनिमल से देखने को मिलते हैं, और सेंट्रोसोम प्लांट में एब्सेंट रहते हैं। सेंट्रियोल का काम कौन करता है प्लांट में? कैल्शियम आयन करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स इन, सेल डिवीजन के दौरान एपिकल मेरिस्टम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब आता है? तो टीलोफेज में आता है। टीलोफेज में रीअपीयर होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने अभी तो हम लोगों ने टीलोफेज का देखा ना, क्या टीलोफेज में क्या चीज पॉइंट्स थे। सेल इन जी नॉट फेज फ्रॉम सेल साइकिल ऑफ सेल साइकिल, देखो आया ना वही क्वेश्चन जो हम लोग के पास था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सस्पेंड, एग्जिट नहीं आएगा, यहाँ पे सस्पेंड आएगा। इसी एग्जाम के क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, सोचो 10 साल बाद रिपीट किया गया। इसका मतलब हमें, अगर हम लोग ने सोचो, अगर मैंने ये 14,000 क्वेश्चन पिछले साल शुरू किया होता तो 2009 वाला क्वेश्चन हम लोग पिछले साल भी सॉल्व किए होते, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाता ना।
तो आंसर सी होगा, इसका ध्यान रखिएगा। सस्पेंड करता है, एग्जिट नहीं करता। हाउ मेनी रिडक्शन डिवीजन आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन 200 ग्रेन्स ऑफ वेट। देखो 200 ग्रेन बनाने के लिए 200 मेल गैमेट चाहिए और 200 फीमेल गैमेट चाहिए, ठीक है। 200 मेल गैमेट बनता है एक म्यूसिस से 4 मेल गैमेट बन सकता है। मेल गैमेट है ना, क्या सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ एक म्यूसिस से 4 पॉलन ग्रेन बनता है, ज्यादा बोलना सही रहेगा, ठीक है ना, बिकॉज मेल गैमेट का बाद में फिर से जेनेटिव सेल 2 बार माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बना देता है, ठीक है ना। तो मेल गैमेट बोलना गलती रहेगा, तो यहाँ पे मैं पॉलन ग्रेन बोलता हूँ। एक म्यूसिस से 4 पॉलन ग्रेन बनता है। हमें 200 पॉलन ग्रेन चाहिए क्योंकि 200 ग्रेन्स बनाने हैं। इसी कारण से हमारे लिए यहाँ पर कि क्या होगा, हमें कितना 4 से डिवाइड करते हैं ना, 4 से डिवाइड करने कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, 50 हो जाएगा। 50 म्यूसिस चाहिए 200 मेल पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन यानी मेल ही होता है, तो 50 म्यूसिस चाहिए हमें, ताकि हम लोग बना सकें क्या, 200 मेल पॉलन ग्रेन्स। अब हमें 200 फीमेल ओवरी बनाना है, फिर ओव्यूल बनाना है। तो इसमें क्या होता है कि 4 तो बनते हैं, लेकिन 3 जो होता है माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू डिजेनरेट कर जाता है, तो बचता है खाली एक चलाजल एंड की तरफ। इसका मतलब 200 फीमेल गैमेट बनाने के लिए हमें 200 बार म्यूटेट डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 200 करना पड़ा, यहाँ पे 50 करना पड़ा, टोटल कितना करना पड़ा, 250 करना पड़ा, इसीलिए यहाँ पे आएगा 250। डायरेक्टली फॉर्मूला है इसका n/4 प्लस n, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला है इसका 200/4 करना है, प्लस 200 कर देना है, आंसर आपको आ जाएगा। ग्रेन्स की जगह सीड लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे एंजियोस्पर्म रहे, यहाँ पे एंजियोस्पर्म रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सी हालांकि और भी कोई रहेगा तो हो ही जाना चाहिए। सी द फॉलोइंग फिगर, आइडेंटिफाई द मार्क लाइंस। ये बताना है कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं। 1 क्या है, 4 क्या है, 3 क्या है और 2 क्या है। देखो 2 बहुत इजी है बताना, तो 2 को पहले देखते हैं। 2 सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोइड और सेंट्रोइड। तो ए और बी ऑप्शन तो नहीं होने वाला, हमारे पास सी और डी ऑप्शन में से कोई एक होगा, है ना। तो सी और डी ऑप्शन में से कोई एक होगा, क्या होगा बताओ, सी और डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास। 109 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो हमारे पास देखो 1 क्या है, 1 है हमारे पास क्रोमेटिड है, ठीक है। 2 सेंट्रोल है, 3 देखो सेंट्रोमेयर है, देखो सेंटर में मारा ना, ये सेंट्रोमेयर है, और ये क्या है, क्रोमोजोम है, पूरा का पूरा दिखाया है इसमें, ये क्रोमोजोम है, और एक दिखाया है क्रोमेटिड है, तो ये आंसर हमारे पास डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ट्विस्ट अराउंड एंड एक्सचेंज सेगमेंट्स विद ईच अदर। पैकाइटिन में होता है, इन म्यूसिस क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड इन पैकाइटिन, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी का सेगमेंट देखा था, इससे बात किया था पैकाइटिन का हम लोगों ने अच्छे से, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। म्यूसिस में पैकाइटिन स्टेज होता है, ठीक है ना, और पैकाइटिन स्टेज में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करता है, ठीक है। इसमें से हमारा ये वीडियो खत्म होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।